नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए एलटीसी कैसे लेते हैं उसके रूल बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम आपको 21 दिन पहले प्रिंसिपल या आपका जो भी हाई अथॉरिटी है उनसे आपको परमिशन लेनी होती है। जहां का भी आप प्लान कर रहे हैं वहां जा रहे हो, फर्स्ट जर्नी जब स्टार्ट कर रहे हो उससे 21 दिन पहले की परमिशन होनी चाहिए। सेकंड नियम ये है कि आप टिकट वगैरह जो करते हैं वो या तो आईआरसीटीसी से या फ्लाइट वगैरह का बामर लोरी एक गवर्नमेंट साइट है वहीं से टिकट करें, तभी आपको पूरी एलटीसी मिलेगी, वरना आपका पैसा कट जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक विशेष बात है कि इस पर ध्यान दें कि आप आईआरसीटी से या बामर लोरी साइट से ही टिकट करें। तीसरा नियम ये कहता है कि आप सेकंड एसी के एलिजिबल हो और शॉर्टेस्ट जर्नी का आपको मिलता है। तो जैसे आप पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं तो आपको कोलकाता से जो फ़्लाइट लेंगे उसका तो पूरा मिलेगा, लेकिन अगर कोलकाता तक आप फ्लाइट तक जा रहे हो चंडीगढ़ या कहीं से भी, तो उसका आपको सेकंड एसी का ही मिलेगा। तो इसके बजाय आप सेकंड एसी ट्रेन में भी जा सकते हैं और फ्लाइट में जाओगे तो आपको सेकंड एसी के बराबर का मिलेगा कोलकाता तक, और वहाँ से आगे का पूरा मिलेगा पोर्ट ब्लेयर का। नेक्स्ट नियम ये कहता है कि आप अपनी जर्नी के टिकट सारे कंप्लीट करके इस वापस जर्नी कंप्लीट होने के बाद जमा कराएं जल्दी से जल्दी, तो आपको पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो इस प्रकार इन बातों का खास ध्यान रखें। और अगर पोर्ट ब्लेयर कैसे जाना है इसके बारे में अगर बात करें हम, तो सबसे पहले आपको कोलकाता तक पहुंचना है और कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर फ़्लाइट है। फ़्लाइट की टिकट बुक करें उस समय एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रखें कि उस समय की और फ़्लाइटों की रेट क्या है, तो उसमें जो सबसे कम रेट वाली फ़्लाइट होगी उसी को आप बुक करें, तभी आपको एलटीसी कंप्लीट मिल पाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। पोर्ट ब्लेयर आप 2 दिन का स्टे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ घूमने को, लेकिन 2 दिन में आपका काफ़ी घूमने के लिए हो सकता है। और आप होटल वगैरह एमएमटी पे भी बुक कर सकते हैं, रेटिंग देख के बढ़िया होटल मिल जाते हैं, 1000 1500 2000 तक भी अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे भी एक दो आइलैंड हैं छोटे छोटे आसपास, वहाँ जा सकते हो, तो वहाँ आपका 2 दिन का स्टे होगा। उसके बाद अगले दिन आपको शिप बुक करना होगा, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको हेवलॉक आइलैंड जाना है, तो हेवलॉक आइलैंड के लिए 900 रुपये पर पर्सन शिप में सीटिंग की सीट मिलती है। तो आप वहाँ से मॉर्निंग में 6:30 बजे फर्स्ट शिप है, नोटिका की है, मैक्रूज की है, जिसमें भी आप चाहें ऑनलाइन बुक कर सकते हो। गवर्नमेंट फेरी है लेकिन उसका ओनली 7 डे पहले ओपन होती है, तो आपको कई बार सीट मिले नहीं मिले, इसलिए आप पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। और हेवलॉक जाने के बाद आप 2 दिन हेवलॉक के लिए रखें, क्योंकि हेवलॉक में घूमने के लिए 2 दिन का है, अच्छा है, और 2 दिन में आपको पर्याप्त समय मिलेगा एंजॉय करने के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट 2 दिन के बाद मॉर्निंग में वही टाइम रहता है उनका 9:30 के आसपास शिप है, उससे आप नील आइलैंड के लिए प्रस्थान करें। नील आइलैंड पे आप ज़्यादा ना रुकें, 1 डे 1 नाइट की काफ़ी है जर्नी या स्टे वहाँ पर। उसके बाद आप नील आइलैंड स्टे करने के बाद डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर के लिए शिप मिलेगी। शाम को भी ले सकते हो, मॉर्निंग में भी ले सकते हो, सबका 900 रुपये पर पर्सन ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है वहाँ का टिकट। और इस प्रकार आप वापस पोर्ट ब्लेयर आकर अपनी यात्रा सुखद तरीके से संपूर्ण कर सकते हो, और पोर्ट ब्लेयर से आप कभी भी फ़्लाइट लेके वापस कोलकाता तक आसानी से आ सकते हो। इस प्रकार आपको पोर्ट ब्लेयर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले टिकट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ स्कूबा डाइविंग है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, और वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आपको उपलब्ध है। और वो लोग बहुत पैसा मांगते हैं, इसलिए 2-3 एजेंट से बात करें, तो जो सबसे कम कराए उसी से करें, क्योंकि 2500 तक मान जाते हैं वो लास्ट में। तो स्कूबा डाइविंग भी आप अच्छे से करें। और हेवलॉक में एलिफेंट बीच है, वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, उनको कर सकते हो। और वहाँ पर राधानगर बीच जो है वो एशिया का सबसे सुंदर बीच है, वहाँ पे ज़रूर जाएं, है ना। और उसके बाद आप नील आइलैंड जाओगे, नील आइलैंड पे भी भरतपुर बीच है एक, वो अच्छा है। एक एलिफेंट बीच है, वहाँ पे आपको नेचुरल चीज़ें मिल सकती हैं, फिश वगैरह। और सनसेट के लिए गोविंद सागर या गोविंद बीच है एक, गोविंद नगर, वहाँ पे भी जा सकते हो। और पोर्ट ब्लेयर आप जैसा चाहें, स्कूटी भी उपलब्ध होती है वहाँ तीनों आइलैंड पे,
और स्कूटी आप 500 रुपये 700 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगी। बैटरी वाली है, पेट्रोल भी नहीं डालना होता। तो आप इस प्रकार अपनी यात्रा आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हो। बाकी हैवलॉक में आपको स्कूटी या ऑटो लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बस चलती हैं, एसी बस भी है और सिंपल नॉर्मल बस भी हैं। तो वहाँ बहुत कम किराए में पूरा हैवलॉक आइलैंड घूम सकते हो। ये सबसे अच्छा है, किफ़ायती है, इसमें आपके पैसे काफ़ी बचा सकते हैं। खाने पीने के लिए आपको नॉर्मली उपलब्ध हो जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। यानी आप 500-600 रुपये में पर पर्सन का पर डे का खर्चा मान के चलो, इतने में आपका खाना पीना हो सकता है। बाकी आप कहीं भी जाएं, खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अगर टोटल खर्चे की बात करें तो 1 लाख के आसपास आपका टिकट का खर्चा होगा। हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरी मिसेज और 4 साल का बच्चा। तो सेकंड एसी में कोलकाता तक गए थे हम ट्रेन में। तो हमारा 8,000 का था, और वहाँ से फ़्लाइट का 10-10 हज़ार का था। आते वक्त थोड़ा कॉस्टली था फ़्लाइट का, 14-14 हज़ार तीनों का, और ट्रेन में वही 8,000 का। तो हमारे आने जाने का और सिप का टोटल 12,000 था हमारा आने जाने का। तो 1 लाख के करीब आप हमारे टिकट थे, और 30,000 हमारा होटल का, खाने का और वो खर्चा था इधर उधर ट्रैवलिंग करने का। तो टोटल 1,30,000 के आसपास हमारे खर्च हुए हैं। तो आप उसी हिसाब से अपना बजट बनाएं और एंजॉय करके आएँ। दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा अच्छा मौसम रहेगा वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भयंकर सर्दी होती है, लेकिन वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, और बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए मई जून में ना जाएं तो अच्छा रहेगा। ये कुछ टिप्स थी पोर्ट ब्लेयर जाने की। तो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें नहीं किया तो। और आपकी उम्मीदों पे हम आगे खरे उतरेंगे, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें और आगे बढ़ना है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे, पुनः मिलाम है।